नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हरी। और राजस्थान में अभी फिलहाल यूथ कांग्रेस का चुनाव है वो सर चढ़ के बोल रहा है। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि राजस्थान में यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव 1 महीने तक चलने वाला है और इसका रिजल्ट है वो 2 महीने बाद आएगा। और ये यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है इसमें प्रदेशाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सारे बनाए जाएंगे। अध्यक्षों के भी चुनाव होंगे, जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वहाँ पे कार्यकारिणियां बनेगी। और ये जो यूथ कांग्रेस का चुनाव है ये बड़ा चुनाव माना जाता है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में वैसे तो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनते हैं उन सबका चुनाव है वो आलाकमान करता है, लेकिन यूथ कांग्रेस ही एक ऐसा है राजस्थान में जिसका चुनाव होता है और चुनाव की प्रक्रिया से यहाँ पे अध्यक्ष चुना जाता है। और ये अध्यक्ष जो चुना जा रहा है इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा दिया है कि भैया जी, ये जो चुनाव तो हो रहा है लेकिन ये चुनाव है यूथ कांग्रेस का नहीं, ये तो आरएलपी का चुनाव लग रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो तो मेरे पास में आते ही आते हैं, लेकिन अब यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी है वो बड़ा बयान आता है। और वो भी मुझे फ़ोन करके कहते हैं भाई साहब आप 5 वोट दिलवा दीजिए, 10 वोट दिलवा दीजिए, आरएलपी है वो हमारे साथ में आ जाइए, आरएलपी के जो युवा है उनको यूथ कांग्रेस का है वो वोट दिलवाइए। ये कहना है आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का। आपको मैं बता दूं कि हनुमान बेनीवाल ने हालिया बयान में ये कह दिया है कि ये जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कांग्रेस नहीं बना रही है, वो बना रही है आरएलपी, क्योंकि आरएलपी के ही वोट है वो यूथ कांग्रेस में पड़ते हैं और आरएलपी के बिना मदद के यूथ कांग्रेस का चुनाव तो हो ही नहीं सकता। इसको कहते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इससे ये साबित हो जाता है कि आरएलपी राजस्थान में एक बड़ी पार्टी है। आरएलपी के बिना, रिपीट, आरएलपी के बिना है वो कांग्रेस और बीजेपी कुछ भी नहीं है राजस्थान में। आपको मैं बता दूं कि यूथ कांग्रेस का चुनाव है वो प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि ये चुनाव की घोषणा होती है और कांग्रेस के ही लोग हैं वो आपस में चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग वोट देते हैं। और इसके अलावा जो अन्य युवा है 18 साल से 35 साल के, वो भी यूथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और वोट दे सकते हैं। और यहाँ पे यूथ कांग्रेस का चुनाव में अभी अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी और पारस गुज्जर जैसे बड़े महारथी है वो यहाँ पे शामिल है। हालांकि अभी राजकुमार ने है वो चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दैनिक भास्कर को एक बड़ा एड दिया था और उस एड के बाद में उनका चुनाव है वो रद्द कर दिया गया है, उनके चुनाव पर रोक लगा दी गई है। 5 लाख से ज्यादा वोट मिले और उसके बाद में उनको चुनाव है रोक लगा दी गई। इसके अलावा यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वो आज सर चढ़ के बोल रहा है। पिछली बार जो यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ था वो चुनाव लगभग 18 करोड़ से ऊपर का था और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव है वो 40 करोड़ से ऊपर का होने की संभावना बताई जा रही है। और ऐसे में अगर ये चुनाव होता है और इतनी बड़ा जो चुनाव है, इतने बड़े पैसों का चुनाव है, वो आरएलपी के बिना कैसे ही हो जाएगा, ये भी हनुमान बेनीवाल का कहना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वो अब अपने अंतिम जो पड़ाव है उसकी तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आरएलपी के बिना क्या यूथ कांग्रेस का चुनाव हो नहीं पाएगा या यूथ कांग्रेस का चुनाव है वो बिना आरएलपी के ही हो जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।